इससे पहले आप लोगों को एक्सरसाइज को फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे और पिछला वीडियो में आपको बताया गया था आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स में आपको 6 तक बता दिया जा चुका है। 7 नंबर सवाल और फोटो स्टेट के माध्यम से आपको फोटो भेज दिया गया था। उम्मीद है आप लोग इसको सेव कर लिए होंगे या फोटो स्टेट निकाल लिए होंगे। 7 नंबर प्रश्न है 200 V पर, तो V बराबर हो गया आपका 200। एक बल्ब 10 घंटे में 10 घंटा में प्रति यूनिट ऊर्जा का उपयोग होता है। प्रति यूनिट का मतलब एक यूनिट ऊर्जा का उपभोक्त ऊर्जा कितना है? एक यूनिट को हम लोग 1000 किलोवाट के नाम से भी जानते हैं। 1 किलोवाट के नाम से भी जानते हैं। 1 यूनिट को क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट। इसको हम लोग पावर निकालेंगे। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं वाट में, अगर हम लोग किलोवाट है, किलो को हटा देंगे तो WH निकल जाएगा 1000 WH। ठीक है, वाट प्रति घंटा होगा, किलोवाट को अगर हटा दे तो। और अगर हम लोग P का मान निकालेंगे तो चूंकि इसमें घंटा भी लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? घंटा। अगर पावर निकालना है, तुमको शक्ति निकालना है, तो 10 से भाग कर दीजिएगा तो 100 वाट लगभग में शक्ति निकल जाएगा। नहीं, क्योंकि इसमें आपको क्या सब शामिल है? वाट और प्रति घंटा दोनों शामिल है। तो अगर घंटा हटाइएगा तो घंटा कितना है? 10 घंटा है। 10 से भाग कर दिए कितना है? 100 वाट। इसके बाद क्या है? इसकी शक्ति निकल गया और प्रतिरोध की भी गणना करनी है। तो प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध R P बराबर होता है V गुणे I भी लिख सकते हो। और एक सूत्र होता है P बराबर होता है V² बट्टा R। तो क्या निकालना है? R। तो R बराबर होगा V² बट्टा P। V का मान कितना है बाबू? 200। और P का मान कितना? 100 वाट। नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 400 क्या निकल जाएगा? ओम। हाँ। 8वां नंबर प्रश्न है आपके बुक में, विद्युत चूल्हा का प्रतिरोध R बराबर हो गया 20 ओम। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करती है। यह प्रतिदिन 3 घंटा कार्य करता है। कितना घंटा? 3 घंटा कार्य करता है। प्रति यूनिट 3 रुपया 20 पैसा प्रति यूनिट के तरह से साप्ताहिक बिल। साप्ताहिक का मतलब होता है 1 सप्ताह का बिल निकालना। नहीं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? उपभोक्त ऊर्जा निकाल लें। तो उसके लिए P चाहिए ना? हाँ। तो P बराबर I² R का इस्तेमाल कर सकते हैं। I का मान 10 गुने 20 2000 कितने का लगेगा? 2000 वाट। उपभोक्त ऊर्जा क्या होता है? P गुने P का मान 2000। अच्छा, टाइम जो है 3 आवर इधर से साप्ताहिक दिन, 1 सप्ताह। एक दिन में 3 घंटा चलता है। और कितना दिन का? 7 दिन का। कितना दिन का? 7 दिन। 7 की 21 दूना 42,000 W वाट। किलोवाट में बदलने के लिए 42 किलोवाट। kWh कट गया 42 kWh। अब कह रहा है बिल का भुगतान करना होगा। 1 यूनिट बिल का 1 यूनिट बिल की दर 3.20 रुपया। 3 रुपया 20 पैसा। 42 यूनिट बिल की दर
32 और 42 से गुना होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 4, 2 तिया 6, 4 दूना 8, 14, 44 काटे कुटे नहीं है, सब वही पे रहा। इसका आंसर आपके इसमें गलत दे दिया है, तो इसका आंसर होगा 134 रुपया 40 पैसा। R बराबर 2 ओम और I बराबर 5 एम्पियर दिया हुआ है। हम बता दें इसके बाद दिया हुआ है क्या चीज को, टाइम बराबर 30 मिनट, 30 मिनट। हम बता दें आप लोग को कि जब क्या निकालना है, इसमें कितना ऊर्जा खर्च करना है, ऊर्जा निकालना है। अगर ऊर्जा निकालना हो तो जूल में भी ऊर्जा निकलता है ना, उपभोग ऊर्जा जूल में भी निकलता है। अगर जूल में निकालिएगा तो मिनट में निकलता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, 6 3 के 1800 सेकंड हो जाएगा, ये 1800 सेकंड। पहले P निकाल लिया जाए, P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R। I का मान कितना हुआ, 5, 5 है 25 दूना 50 वाट हो गया। उपभोक्त ऊर्जा, उपभोक्त ऊर्जा बराबर P गुने क्या हो जाएगा, T। T का मान 50 वाट और गुने 1800, 18 पंचे 90, 90,000 जूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। 10 नंबर प्रश्न है आपके बुक में। R बराबर है कितना, R बराबर कितना 40 ओम। I बराबर 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत शक्ति की कितनी खपत होगी। तो P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R। विद्युत शक्ति इसी को कहते हैं ना, P। I का मान कितना बोल रहा, 15 15 225 बोले R का मान 40, 15 15 225, 2.25 गुना करेंगे 0, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 दूना 8 है 1 9, 90 वाट। 11 नंबर प्रश्न है, एक टॉर्च का बल्ब पर कितना लिखा है बड़े, 2.5 V 500 मिली एम्पियर लिखा हुआ है। I बराबर 500, देखो इसको MA को बोलते हैं मिनी एम्पियर। 1 एम्पियर में 10 ये 500 मिली एम्पियर दिया हुआ है। इस एम्पियर को अगर एम्पियर में बदलिएगा तो यहाँ लिख देते हैं 1 एम्पियर बराबर 1000 मिली एम्पियर। ठीक है, क्या होता है 1000, 0.5 एम्पियर आपको निकल गया। अब यहाँ पर निकालना है बिल प्रतिरोध। R बराबर होता है V बट्टा I। तो R का मान कितना हुआ, V, और I का मान है 0.5। अगर पॉइंट उड़ाइएगा आप तो कितना हो जाएगा, 5 ओम। कितना निकलेगा आंसर, 5 ओम। अब क्या निकालना है, शक्ति, पावर। P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बट्टा 8। V का मान बताइए, 0.5। V का मान 5 गुने 2.5। R का मान कितना, 5 एम्पियर। 5 1 25, 1.25। हाँ, देखो 40 वाट के 4 बल्ब 4 घंटा और 100 वाट के 2 अन्य बल्ब 2 घंटा तक जलाया जाता है ना। तो हम पहले लिखेंगे P बराबर 40 वाट का कितना बल्ब है बाबू, 40 वाट का कितना है, 4 बल्ब है, प्लस और 100 वाट का 2 अन्य बल्ब, 100 वाट का अलग अलग निकालेंगे तो होगा, नहीं 1 महीना। तो पहले ऐसे छोड़ दीजिए, इसको लिख दीजिए 40 वाट का 4 बल्ब के द्वारा उपभोक्त ऊर्जा ना, 40 वाट का 4 बल्ब है तो 40 वाट गुने 4
नहीं, P गुने टी न होता है बुरे। अगर हम लोग ऐसे करेंगे P गुने टी, तो पावर कितना है 40 वाट का 4 बल्ब है। समय कितना लगाता है ये जानते हो? 4 घंटा। समय कितना? 4 चौका 16 चौका 64, 640 वाट घंटा है ना, 440 वाट घंटा। उसके बाद है दो अन्य बल्ब, 100 वाट का दो बल्ब के द्वारा उपभुक्त ऊर्जा P गुने टी। 100 वाट का है बल्ब, दो बल्ब है, और कितना घंटा जलाया जाता है? 2 घंटा तक जलाया जाता है। 100 दूना 200 दूना 400 है ना। तो 1 महीने तक उपभोक्त ऊर्जा की गणना करें। कुल उपभोक्त ऊर्जा पहला 640 वाट है ना, और प्लस कितना 400 वाट है ना। इसको कितना दिन तक जलाया जाए जानते हो? 30 दिन तक। कितना दिन तक लिखा हुआ है ना? कितना दिन? 30 दिन तक। 6 4 10 100 40 गुने 3 WH 0 0 3 चौके 12 3 एका 3 31,200। तो उपभोक्त ऊर्जा 30 दिन का आपको 31,200 WH हुआ। अगर आप इसको KWH से बदलेंगे 1000 से भाग करना होगा। 31.2 KWH। हाँ, नंबर 60 वाट का एक बल्ब 5 घंटे तक जलाया जाता है। यदि बिजली की रेट इतना हो तो 30 दिन वाले महीने में कितने रुपया का बिल आएगा? P बराबर 60 वाट, टाइम बराबर 5 घंटा, कितना दिन तक? 30 दिन तक। तो 5 तिया 15, 150 घंटा हो गया। घंटा नहीं, 5 तिया 15, 150 घंटा हो गया। तो महीने में कितने रुपया का बिल आएगा? उपभोक्त ऊर्जा दे देते हैं। उपभोक्त ऊर्जा P गुने T। 60 वाट का बल्ब है, 150 घंटा जलता है, तो 9000 WH। ये WH से बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे। 9 KWH 1 रुपया 1 रुपया 30 पैसा। बिल की राशि जो आएगी 9 27 और 9 का 9 2 11 रुपया 70 पैसा का बिल आएगा। उसी तरह से आपके बुक में 14 नंबर दिया है, बिजली की स्त्री आयरन में 220 वोल्ट है। E बराबर 220, 2 घंटे तक, टाइम 2 आवर, कितनी विद्युत ऊर्जा का उपभोग करेगी? R बराबर 88 ओम। P बराबर क्या होता है वो? V² बटा 8। G का मान 220 गुने 220 बटा कितना? 88। 44 से कट जाएगा, 44 से कटेगा 5 बार, 44 गुना 88, 2 से कटेगा 110, 11 पंचे 55, 550 वाट। अब इसका उपभोक्त ऊर्जा निकालना है। उपभोक्त ऊर्जा बराबर क्या होता है? P गुने T। P का मान 550 वाट गुने टाइम 2 आवर। इतना
WH हुआ, अगर KW में बदलिएगा तो 1000 से क्या करना होगा, भाग 1.1 kWh 1.1 KWH हुआ। आज 4 को दिया गया आपको 15 नंबर, ये पेज नंबर 93 पर है भारतीय भवन के। आप चित्र देख सकते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है A और B, यहाँ दिया है 25 ओम, यहाँ दिया है 40 ओम, यहाँ दिया है 60। हम बता दें, आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग समांतर सूत्र श्रेणी क्रम में हम लोग प्रूव करते थे तो क्या करते थे, अगर ऊपर नीचे रहता है प्रतिरोध तो R1 R2 इसको हम लोग समांतर क्रम करते हैं। लेकिन अगर ऐसे रहता है R1 R2 तो ये श्रेणी क्रम कहलाता है। ऐसे में रहेगा तो श्रेणी क्रम, ऊपर नीचे रहेगा तो समांतर क्रम। अब यही चीज हमको यहाँ पर डिनोट करना है। देखिए A और B के बीच में निकालना है, तो ऊपर चूंकि ये इसके लाइन में तो एक गो है तो ये ऊपर और नीचे करेंगे। अब यहाँ पर R1 मान लेंगे कितना 25 ओम, और इधर वाला जो है इसको ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर और नीचे हो गया। तो R2 बराबर मानेंगे 40 प्लस 60 100 ओम। अब इसमें हम लोग चूंकि ऊपर और नीचे आ गया तो इसको हम लोग समांतर क्रम, क्या सूत्र होता है 1/r बराबर R1 R2 25 प्लस 100 एलसीएम 5/100/5 20 R बराबर 20। ये पहला चित्र का आपको आंसर निकल गया। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा भी निकलेगा। आप लोग अपना देखते रहिए। A B चित्र आपके बुक में दिया है, इसको फिर से बनाइएगा आप लोग। घर पर बैठ के बना लीजिएगा चित्र, फिलहाल अभी समझ जाइए। यहाँ पर 4 ओम लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 ओम, यहाँ पर भी 8 ओम, यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर भी। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम सीरियल वाइज लेते हैं तो एक, अब बीच में तो ये गड़बड़ा गया, ऊपर नीचे है नहीं, ये समांतर क्रम हो गया। ये तीनों मिलाकर अगर हम लोग ये दोनों को जोड़ दें तो 1, 2 और 3 ये तीनों क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो पहले हम लोग समांतर क्रम में जोड़ लेते, क्या कि भाई ये जब तक नहीं आएगा तब नंबर में नहीं ना आएगा। समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ध्यान से देखिए, ऊपर में है 8 ओम, नीचे में भी क्या है 8 ओम। 1 प्लस 1 2/8 1/4। 8 बराबर क्या निकल गया 4 ओम। इस तरह से श्रेणी क्रम में ले जाएंगे, A से लेकर B तक। तो यहाँ पर 3 गो हुआ, ये R1, ये R2, ये R3। R1 4, इसका भी निकल गया 4 और इसका भी निकल गया 4, टोटल 12। ये इसका आंसर हुआ। तीसरा, स्टार्ट कर दिया है A और B। यहाँ पर दिया है 5 ओम, यहाँ पर दिया है 5 ओम, यहाँ पर भी आपको कितना है 24 ओम, यहाँ पर दिया है 20 ओम, यहाँ पर दिया 20 ओम। A B के बीच में A और B यहाँ पर है, इसका
इसका मतलब होना चाहिए कि ए और बी के बीच में, ये चूंकि इस लाइन में तो एक गो है और ऊपर से नीचे लाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसको इसका एगो इसका एक इसका 3 हुआ। इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में जुटेगा, ये और ये, है ना, श्रेणी क्रम में 5 ओम प्लस 5 ओम कितना हो गया बा 10 ओम, यहाँ 20 ओम प्लस 20 ओम तो कितना हो गया। अब देखो ये दोनों जुट गया, यहाँ आ गया, ये हो गया, ये होगा, 3 हो गया आपको। तो आप समांतर क्रम में जुड़ेंगे इसको हम लोग, समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3। पहला निकला है हुआ 10, दूसरा 24 दिया हुआ आपके बुक में, तीसरा हम लोग करेंगे 40। सबका एलसीएम लेंगे, 120 एलसीएम आएगा। 12 5 3 12 5 17 3 20 20 छक्के 120, आर बराबर 6 ओम होगा। हाँ, ये चित्र आपके बुक में दिया गया है, ध्यान से देखिए। ये ऊपर नीचे, ये भी क्या है, ऊपर नीचे, ये भी क्या है, ऊपर नीचे है। तो हमको ऐसे जोड़ना तब ना, ए और बी के बीच, इसको काटेंगे, बीच में आ गया, इसको जोड़ेंगे, ये भी क्या आ गया बीच में, ऊपर नीचे, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। 1/r बराबर 1/r1 8 8 1/8 8 का लघुत्तम 8 1 + 1 2/8 1/4। फिर एक बार लेंगे, 1/r बड़ा 1/r 12 और 12 1 + 1 1/6। अब किस में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है। पहला कितना निकला है, दूसरा 9 4। इस तरह से फिजिक्स आपका समाप्त हो गया। अब अगले सप्ताह एक्सरसाइज 5 स्टार्ट किया जाएगा। एक्सरसाइज 12.3 आवाज नहीं 12.3 पेज नंबर आप लोग निकालिए 259। आपको चित्र देखिएगा 11 नंबर। आपको एक रुमाल दिया है, इसमें टोटल कितना वृत्त दिया हुआ, हाथ से तो बनेगा नहीं, 9 रो दिया हुआ। कितना आप लोग घर पर इसको बना लीजिएगा। 9 वृत्त दिया हुआ है, नाम दिया A B C and D। रुमाल बना हुआ है, इसकी प्रत्येक की त्रिज्या होगा, एक का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 तो ध्यान से देखिए, अगर एक का त्रिज्या कितना दिया है, अगर 7 cm दिया है तो एगो वृत्त का क्या होगा 14 और 3 गो वृत्त है तो 14 दिया है कितना होगा 42 हो जाएगा। व्यास बराबर 2 गुने कितना हो जाएगा 14 cm। इसका वृत्त का कितना हो गया 14 cm। ये 14 ये 14 ये 14 14 दिया कितना होगा 42 वर्ग की भुजा, क्योंकि 3 वृत्त है 42 cm। हमको कहा जा रहा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल से 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 42 का होल स्क्वायर 22/7
42 हैं 1764 36 45 45 3 45 48 1386 cm स्क्वायर 378 cm स्क्वायर। आगे बढ़े हम लोग। आपके बुक में 12 नंबर सवाल में एक चतुर्थांश दिया गया है। एक चतुर्थांश दिया गया है, ये भाग छायांकित किया गया है। यहां दिया ए सी बी और ओ। यहां पर त्रिज्या 3.5 मीटर दिया है। यदि ओडी 2 है, ओडी कितना दिया है 2 सी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर जो कह रहा है इसमें चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर 1/4 पाई का मान नहीं दिया है। आर का मान कितना है? 3.5 7 पंचे 35 2 दूना 4 11। ठीक है, तो 9। तो ये हो सकता है कि इसको बट्टा में भी आंसर दे देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो बट्टा में आंसर दीजिए या दशमलव में आंसर दीजिए। दूसरा नंबर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। चतुर्थांश क्षेत्रफल में निकाल लेंगे 9 पॉइंट कितना 625 और BOD का क्षेत्रफल 1/2 बेस गुने हाइट। बेस है 3.5, हाइट है 2, कट गया यहाँ 9.625 3.5। यहाँ पर इसको घटा देंगे 6.125 cm स्क्वायर। तो वर्ग दिया हुआ है, OA दिया हुआ है आपको कितना 20 cm। इसका मतलब 20 cm क्या दिया हुआ है? 20 cm वर्ग की भुजा दिया हुआ है। कितना दिया है? वर्ग की भुजा। अब हमको जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या हमको दिया है क्या? पूरा यहाँ तक तो नहीं दिया है। तो इसके लिए यहाँ तक का मान हम लोग निकालें, इसको विकर्ण बोलते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर √2a होता है। नहीं, ये दिया है कितना 20, तो ये हो गया 20 √2c। ये वर्ग का विकर्ण नहीं, या चतुर्थांश का ये हो जाएगा क्या चीज त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 √2c। अब आप क्या निकाल सकते हैं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। बताइए चतुर्थांश 1/4 पाई स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। पाई का मान दिया हुआ आपकी बुक में सर 3.14। आर का मान कितना है 20 √2 का होल स्क्वायर और वर्ग की भुजा है 20। 1/4 गुने
3.14, 20 दिशा है 400, 400 दूना 800, 20 दिशा है 400 4 दूना 800, 2 चौके 8, 2 एकान 2, 2 तिया 6, इतना 0.00 आएगा। घटा देंगे 228 cm²। आज क्लास खत्म नहीं करेंगे इसका।